नमस्ते विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो हमने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग और महाकाव्य, पुराणों का अध्ययन अपन ने कर लिया था। इसके बाद में अपन पहुँचे थे बौद्ध ग्रंथों के अंदर। बौद्ध ग्रंथों में हमने त्रिपिटक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद अपन ने देखा था जातक कथाओं के बारे में अपन अध्ययन किया था, जिसमें 549 जातक कथाएं हैं। इसके बाद में अपन चले गए थे अपन सीधे जैन ग्रंथों के अंदर। जैन ग्रंथों के अंदर जो मुख्य रूप से जो ग्रंथ हैं वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो ग्रंथ है उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। साथ ही एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अपन ने देखा था ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, राजनीतिक ग्रंथ, काव्य, नाटक, कथाकोश, कोश, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं, यानी कि विदेशी यात्री जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, किसके शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट कि इन यात्रियों के बाद में जैसे चीनी यात्री आए थे, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो विदेशी यात्री वृत्तांत हैं, उन विदेशी यात्री वृत्तांतों के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस का जो एक राजदूत था मेगास्थनीज, वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। इनके मध्य संधि हो जाती है और सेल्यूकस जो है वो अपने पुत्र हेलेने का जो विवाह है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाता है और चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ 500 जो हाथी हैं अपने, वो उसे भेंट स्वरूप प्रदान करता है। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज के इसी इंडिका नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और फारस का जो शासक था सेल्यूकस, उसके मध्य जो संबंध थे उसकी जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो जानकारियाँ थी उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस ग्रंथ से। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो बिंदुसार था उसके शासनकाल में भी एक दरबारी यात्री आया था। और इसके बाद अपन यदि बात करें तो इंडिका जो ग्रंथ है वह वर्तमान में तो क्या हो चुका है, लुप्त है। इंडिका जो ग्रंथ है वह वर्तमान में उपस्थित नहीं है हमारे पास में, न ही उस ग्रंथ का कोई स्रोत है। लेकिन उसके बाद के जो इतिहासकार हुए हैं या उसके बाद के जो लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर इस इंडिका के बारे में मार्गदर्शन किया गया है, जिसमें एरिना है, जिसमें अगर देखें तो एरिना है, स्ट्रेम्बो है, जस्टिन द्वारा इसके संदर्भ में जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। बिंदुसार के दरबार में सीरियाई सम्राट अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस, एक डाइमेकस करके व्यक्ति हैं जो किसके दरबार में रहे हैं, बिंदुसार के दरबार में रहे हैं। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो उसका क्या नाम है, बिंदुसार नाम है। उसके दरबार में डाइमेकस रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा था। तो उस समय की जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो अशोक के दरबार में टॉलमी फिलाडेल्फस ने एक अपना राजदूत भेजा था। किसके दरबार में, अशोक के दरबार में। इसके बाद अपन देखेंगे चीनी यात्री हेनसांग के बारे में देखेंगे कि हेनसांग ने सीयू की नामक ग्रंथ लिखा है। साथ ही अपन देखेंगे फाहियान के बारे में कि फाहियान ने भी कुछ अपना जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर भारत के बारे में वर्णन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन शुरू करते हैं
मैं जिस प्रकार से बोर्ड पर लिखता हूँ आप भी हूबहू मेरे साथ में लिखते रहिएगा, जिससे आपके बहुत ही अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे और आप जब भी फ्री रहोगे तो 5 या 10 मिनट में इसका रिवाइज भी कर लोगे। और आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके अगर कोई आस पड़ोस में कोई बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है जो अपने एलबीएस में पढ़ता है, तो आप उसे भी कहें कि वह भी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हाँ, अपन देखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें प्राचीन काल से भारतीय शासकों के, इसमें नोट करना आप, प्राचीन काल से भारतीय शासकों, प्राचीन काल से भारतीय शासकों का संपर्क, प्राचीन काल से भारतीय शासकों का संपर्क विदेशियों से भी रहा है, ठीक है। विदेशियों से भी रहा है, किसका संपर्क? भारतीय शासकों का संपर्क रहा है। सिकंदर के आक्रमण के बाद, सिकंदर के आक्रमण के बाद से यूनान और अन्य पश्चिमी देशों से संपर्क बने। सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनान और अन्य पश्चिमी देशों से संपर्क बने। देखो, प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में तो हमारा विदेशों के साथ में संपर्क है ही, लेकिन प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो भी राजा महाराजा थे उनका जो संबंध था वह विदेशी राजा महाराजाओं के साथ में भी था। विदेशों के साथ में व्यापार भी होता था भारत का, इसलिए इनका संपर्क विदेशों से था। लेकिन जब सिकंदर ने, इस सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, जब यह आक्रमण करने के लिए आया था, हालांकि ये भारत नहीं पहुंच पाया, रास्ते में इसको भारत से लौटना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान, वर्तमान में जो लाहौर है, सिंध है, वहाँ पर पहुँच चुका था ये, तो यहाँ से इसको वापस लौटना पड़ा सिकंदर को। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनान और अन्य पश्चिमी यूरोपियन जो देश हैं उन देशों के साथ में किसका संपर्क स्थापित हुए? भारतीयों को संपर्क स्थापित हो गए थे। अब संपर्क स्थापित हुए हैं तो वहाँ से व्यक्ति भी तो भारत आएंगे ही, सीधी सी बात है, संपर्क स्थापित हुए तो आएंगे। तो देखते हैं यूनानी वृत्तांत। अब देखते हैं अपन यूनानी वृत्तांत। यूनानी वृत्तांत, कौन से वृत्तांत? यूनानी वृत्तांत। कि यूनानियों ने कौन कौन से वृत्तांत लिखे हैं, तो देखते हैं यूनानी यात्रा वृत्तांतों में सबसे विश्व प्रसिद्ध यूनानी यात्रा वृत्तांत में सबसे लोकप्रिय यूनानी यात्रा वृत्तांतों में सबसे लोकप्रिय विवरण
के राजदूत मेगस्थनीज। सेल्यूकस के राजदूत। देखो विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज का है। मेगस्थनीज का है, किसका है? सेल्यूकस का जो राजदूत है जिसका नाम क्या है? मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। इसी मेगस्थनीज, ये जो मेगस्थनीज है इसका है सबसे विश्वसनीय वर्णन किसने किया है या लोकप्रिय किसका है? मेगस्थनीज का है। मेगस्थनीज का है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तथा यहाँ पर कई वर्षों तक रहा था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? ये इंडिका लिखा है मैंने, ठीक है, ये इंडिका लिखा हुआ है। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। यद्यपि यह इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है, यह ग्रंथ विलुप्त है। यह ग्रंथ विलुप्त है। कौन सा? इंडिका। यह ग्रंथ विलुप्त है, लेकिन इसके संदर्भों को एरियन, स्ट्रेम्बो, और जस्टिन आदि ने अपने ग्रंथ में लिखे हैं। देखो विदेशी यात्री वृत्तांतों में प्राचीन काल में भारतीय शासकों का संबंध विदेशों के साथ में इनका संबंध रहा है। प्राचीन काल में भारतीय शासकों का सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनान और पश्चिमी देशों के से संपर्क बने किसके? भारतीयों के। अब इसमें के अंदर अपन देख रहे थे यूनानी जो वृत्तांत है, उन वृत्तांतों के अंदर अपन देख रहे थे कि यूनानी वृत्तांतों में सबसे लोकप्रिय सेल्यूकस का एक राजदूत है। सेल्यूकस का राजदूत है जिसका नाम है मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। इसी मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन यह जो ग्रंथ है वर्तमान में क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, वर्तमान में उपस्थित नहीं है। लेकिन इसके जो संदर्भ हैं उस संदर्भों को एरियन, स्ट्रेम्बो, जस्टिन आदि ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार।
हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपन देखते हैं बिंदुसार। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। अब देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में किसके? बिंदुसार। ये बिंदुसार किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में सीरियाई बिंदुसार के दरबार में सीरियाई सम्राट अंतियोकस देखो, बिंदुसार के दरबार में सीरियाई सम्राट अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस, अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस और सम्राट अशोक के दरबार में, सम्राट अशोक के दरबार में मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस। देखो, मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत आया था। इन यात्रियों ने इन व्यक्तियों ने अपने ग्रंथों में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक, बीच में व लगा देना, व धार्मिक इन ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है या जानकारी मिलती है। ठीक है,
तो ये था यूनानी यात्रा वृत्तांत। यूनानी यात्रा वृत्तांतों में सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तथा इसके बाद में बिंदुसार के दरबार में सीरियाई सम्राट अंतियोकस का जो राजदूत था डाइमेकस, वह आया था, तथा सम्राट अशोक के शासनकाल में मिस्र के जो सम्राट हैं टॉलमी फिलाडेल्फस, उनका राजदूत आया था। इन व्यक्तियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों से हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारियाँ स्पष्ट होती हैं, तथा उस समय हमें जो स्थिति थी भारतीय शासकों की, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपन देखते हैं चीनी यात्री वृत्तांत। अब अपन देखेंगे चीनी यात्री वृत्तांत, कौन कौन से चीनी यात्री वृत्तांत जो हैं वह भारत आए थे तथा उन्होंने क्या लिखा है, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, अब अपन देखते हैं चीनी यात्री वृत्तांत। चीनी वृत्तांत, देखो चीनी वृत्तांत, चीन से जो यात्री भारत आए थे वह क्यों आए थे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कारण क्या है, तो देखते हैं कारण कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म प्रचलित था। किसके अंदर? भारत के अंदर बौद्ध धर्म प्रचलित था। वर्तमान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम है हमारे देश में, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह उत्पन्न, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का जन्म कह सकते हैं, वो कहाँ हुआ है? हमारे देश भारत में हुआ है। हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना होती है और यहीं से बौद्ध धर्म है वह विश्व के अंदर फैलता है। वर्तमान में हमारे भारत के अंदर बहुत ही कम है बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो हमारे भारत से ही निकला है। श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका से चीन पहुंचा, भारत से ही चीन पहुंचा था, वैसे श्रीलंका, जापान यहाँ पहुंच जाता है। अब श्रीलंका के अंदर पहुंचता है तो श्रीलंका के जो शासक हैं वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, तो उनके द्वारा यात्रियों को भेजा जाता है भारत कि बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानकारी आप हासिल करके आओ। तो वहाँ के जो यात्री भारत आए थे वह बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आए थे। किसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आए थे? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ हासिल करने के लिए भारत आए थे। उन्हीं यात्रियों में एक फाहियान करके व्यक्ति हैं, वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है, और वह भारत आता है और अपना ग्रंथ लिखता है। उस ग्रंथ के अंदर भारतीय संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। उससे हमें किसके बारे में पता चलता है? भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसके बाद युआन चौवांग करके भी एक चीनी यात्री आता है। हेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसने सीयुकी नामक एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो अपन नोट करते हैं चीनी यात्री वृत्तांत जो हैं उनके बारे में देखते हैं। इसके बाद में एक चीनी यात्री आया है जो इत्सिंग, कौन सा आया है? एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग, वह भी आया है इत्सिंग। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं इत्सिंग के बाद में अपन देखें इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थार्ध में आया था। इसके बाद में इसके द्वारा हमें इत्सिंग के बारे में जानकारी हमें नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त
होती हैं। और बहुत सारे चीनी व्यक्ति जो थे, यात्री जो थे, वह तक्षशिला और नालंदा के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भारत आए हुए थे। देखते हैं चीनी यात्री वृत्तांत। प्राचीन काल से ही चीनी यात्री प्राचीन काल से ही चीनी यात्री धार्मिक स्थलों को देखने तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने भारत आते थे। क्यों आते थे? तो जो चीनी धर्मस्थल हैं, बौद्ध धर्मस्थल जो हैं, उन धर्मस्थलों को देखने एवं दर्शन एवं जो बौद्ध धर्म है उसका ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। फाहियान एक चीनी यात्री हैं जो है फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? फाहियान। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन सा शासक है? तो यह है गुप्त शासक। इसके शासनकाल में वह भारत आया था। उसके वृत्तांतों से फाहियान के उसके वृत्तांतों से हमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसके वृत्तांतों से? फाहियान के वृत्तांतों से हमें जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय देखो, इसको अपन लिखते हैं हेनसांग। इसको वेनसांग भी कहते हैं, इसको युआंग चवांग भी कहते हैं। चीनी यात्री हेनसांग जो चीनी यात्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने सियुकी नामक
ग्रंथ लिखा है जिससे सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा है जिससे समकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीनी यात्री हैं जिसका नाम है इत्सिंग। कौन सा है? इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। इत्सिंग कौन सी शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। देखो, चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन? हेनसांग है, लेकिन फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। उसके यात्रा वृत्तांत से हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है हेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने सीयूकी नामक क्या लिखा है? एक ग्रंथ लिखा है जिसे समकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद में 7वीं शताब्दी में इत्सिंग भारत आया था। ये भी एक चीनी यात्री है इत्सिंग, यह भी भारत आया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।